झारखंड के चुनाव में घुसपैठियों का मुद्दा उठाकर सियासी दांव चल दिया है। बीजेपी झारखंड में यूसीसी लाने की भी बात कर रही है। झारखंड की जनता इसे लेकर क्या सोचती है, जरा आपको ग्राउंड जीरो से ये एक रिपोर्ट दिखाते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बातें कही गई हैं और यहाँ पर हम जमशेदपुर में मौजूद हैं। झारखंड के लोगों का यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में क्या कहना है? भाई, जब कल बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में यूसीसी की बातें कही हैं, आप इत्तेफाक रखते हैं झारखंड में क्या यूसीसी लागू होना चाहिए? एकदम होना चाहिए, एकदम होना चाहिए। यूसीसी लागू पूरे भारतवर्ष में लागू होना चाहिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, सारे लोग जो इस देश में रहते हैं एक कानून के तहत रहे। अलग अलग धर्म के लिए अलग अलग कानून बना के रखे हैं और उसका आज हम लोग दुष्परिणाम देख रहे हैं। हाँ, ये तो सही बात बता रहे हैं। एक कानून होना चाहिए, एक कानून सबके लिए, सब हक होना चाहिए सबके लिए एक बराबर। ये नहीं हिंदू मुस्लिम का अलग, सबका ऐसा हक नहीं होना चाहिए भैया, सबका एक बराबर मिलना चाहिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए पूरे देश में, कड़ाई से पालन होना चाहिए। जो भी घुसपैठी है उनको हम लोग कैसे चिन्हित करेंगे? ये देश हमारा है, बाहर के लोग आके हम लोगों पर बोझ बना हुआ है, इसका कौन निराकरण करेगा, कौन दूर करेगा? तो बीजेपी झारखंड चुनाव में यूसीसी का मुद्दा उठा रही है। उधर अगर कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस का दावा है कि बीजेपी का यह दांव झारखंड चुनाव में नहीं चलने वाला है। न्यूज 18 इंडिया ने कांग्रेस सांसद और बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह से बात की। क्या कहना है उनका, जरा सुन लेते हैं। हमारे साथ अखिलेश प्रसाद सिंह हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, सांसद और बिहार प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष। पीएम के इस नारे से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? नहीं, केवल मैं ही नहीं रखता, झारखंड का 1% पॉपुलेशन भी उनके इस नारे से सहमत नहीं होगा। और वो जो भी बातें करते हैं वो परिवारवाद, यहाँ जो डॉक्टर अजय कुमार के खिलाफ उनका उम्मीदवार कौन है, उनको तो चुनाव के पहले कोई जानता तक नहीं था। वो किस परिवार से आती हैं? वो डायनेस्टिक रूल के प्रोडक्ट नहीं हुई क्या? राजनाथ सिंह जी के पुत्र अगर विधानसभा में काम करते हैं तो वो डायनेस्टिक रूल के उदाहरण नहीं है क्या? लेकिन उनकी ओर से कहा जाता है आदमी पार्टी नहीं चला रहा है या परिवार पार्टी नहीं चला रहा है, वो तो पार्टी के कार्यकर्ता है। नहीं तो कांग्रेस पार्टी कौन चला रहा है? वो कह रहे परिवार खड़गे साहब चलाते हैं, खड़गे साहब चलाते हैं। उनकी जगह कोई और प्रेसिडेंट होगा वो चलाएगा। जो प्रेसिडेंट होगा पार्टी का वही चलाता है। और ये आज़ादी की पार्टी है, कोई उनके जैसा आज़ादी के बाद की तो पार्टी है नहीं। अब अखिलेश जी, अगला सवाल, जब अगर पीएम ये कहते हैं कि भ्रष्टाचार में डूबी थी ये झारखंड की सरकार, और अगर बीजेपी झारखंड में सत्ता में आई 3 लाख नौकरियां देंगी, 3 लाख नौकरियां। अगर बेरोजगारी दर में भारत एग्जाम्पल बना है पूरे दुनिया में, तो उन्हीं के रिजिम में तो बना है। तो उनकी इस बात को कौन यकीन करने वाला है? यूसीसी पर स्पेसिफिक स्टैंड क्या है? हम लोग यूसीसी की कभी वकालत ऐसे नहीं किए हैं। हम लोग संविधान की वकालत करने वाले लोग हैं। और जो हमारा देश का संविधान है वो सभी धर्मों का बराबर इज्जत, बराबर उसका ह्यूमन वैल्यू करती है। हम उसी की वकालत करते हैं। और झारखंड के जमशेदपुर वेस्ट विधानसभा सीट की लड़ाई बेहद दिलचस्प है। इस सीट से सरयू राय एनडीए के कैंडिडेट हैं। पिछले चुनाव में उन्होंने जमशेदपुर ईस्ट से इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा था, निर्दलीय चुनाव लड़ा था और रघुवर दास को हरा दिया। इस बार वे जेडीयू की टिकट पर एनडीए के कैंडिडेट हैं। उनसे बात की न्यूज 18 इंडिया ने, जरा सुनिए उनका क्या कहना। झारखंड की राजनीति में जायंट किलर के नाम से जाने वाले सरयू राय ने अब अपनी जो विधानसभा सीट है, पिछली बार तो सीएम को उन्होंने हराया था, इस बार अपनी विधानसभा सीट जमशेदपुर ईस्ट से जमशेदपुर वेस्ट बदल ली है। हमारे साथ ही मौजूद है, हम इससे बात करते हैं। बदल क्यों की दिया आपने? मैंने बदला नहीं, एनडीए में मैं आ गया, शामिल हो गया, क्योंकि मैं जनता दल यू की तरफ चला गया था। तो एनडीए के नेताओं ने तय किया कि मैं पश्चिमी जाऊं। ये आपकी जो जीत थी, पिछली जीत थी 2019 की जीत, पूरे झारखंड की राजनीति की परिभाषा को उसने बदल दिया था। तो क्या आपको उसी जीत का ये इस इलाके में भरोसा है? नहीं, ये इलाका तो मेरा पुराना परिचित इलाका रहा है और इस बार मुझे लगता है कि पहले मैं जितने वोटों से जीता था उससे अधिक वोट से इस बार यह सीट में जीतूंगा। अभी क्या आप पीएम मोदी ने आज रोटी बेटी और माटी का कहा है, तो क्या उस जो नारे से आप सहमत दिखते हैं? प्रधानमंत्री ने जो कहा है मैं उससे सहमत हूँ। और चुनाव का समय है, चुनाव के समय में जो बातें उन्होंने कहा है
उसका असर दूरगामी असर पड़ेगा चुनाव के ऊपर में, इसलिए मेरी भी सहमति उससे है। आप क्या मानते हैं यूसीसी लागू होना चाहिए? यूसीसी लागू होना चाहिए, मगर जैसे कि गृह मंत्री जी ने कल कहा है यहाँ कि आदिवासियों पर नहीं लागू होगा यूसीसी यहाँ।